गाइज अगर आप 10वीं पास हो और 2026 के खत्म होने से पहले ही एक बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि गाइज फिलहाल आपके हाथ में एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड है, यानी कि एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। एक सिंपल सा एग्जाम देना है जिसके बेसिस पर आपके हाथ में नौकरी होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, जहां आज के टाइम में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। किसी एग्जाम में 1/4 की, किसी में 1/3 की, यहां तक कि 1/2 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदास सभी के सभी क्वेश्चन टिक करके आइए। लेस कंपटीशन, इस नौकरी के अंदर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, इतना कम रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एवरेज तैयारी के साथ भी इस एग्जाम को देते हो तो आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी। लो कट ऑफ काफी कम जाती है, कट ऑफ तो कम जाएगी क्योंकि कंपटीशन इतना कम रहता है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस नौकरी के बारे में पता ही नहीं है। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर तो शॉर्ट होना ही है क्योंकि केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको जो नौकरी मिल रही है। नो स्किल टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है। डायरेक्ट आपको एक एग्जाम के बेसिस पर नौकरी मिल जाएगी। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी, 10वीं वालों के लिए नौकरी है। केवल कम से कम 10वीं पास यहां पर मांगा गया है और सैलरी जब आप सुनोगे ना आप चौंक जाओगे। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर आपकी नौकरी लगेगी बहुत ही कम टाइम के अंदर आप हायर रैंक के ऊपर पहुंच जाओगे, जहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ओहदा भी आपका बढ़ जाएगा। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका रहने वाला है, आगे बताऊंगा। जॉब लोकेशन भी एक तरीके से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। और भी काफी सारे प्लस पॉइंट है इस नौकरी के जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी निकल गई जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देके जाऊंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर समझा के जाऊंगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तनख्वाह, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देकर जाऊंगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जीएस बॉम होना ही चाहिए। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही सिंपल तरीके से संपूर्ण महत्वपूर्ण जीएस कवर कर रखे इस ई बुक के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस मैं जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है गाइस, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी सब्सिडरी है, यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इस विभाग की, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर फिलहाल वैकेंसीज निकली हुई है। और गाइस इस अकेली पोस्ट के लिए 3 से 4 नोटिफिकेशन फिलहाल निकाले गए हैं, यानी कि 3 से 4 अलग अलग भर्ती मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर फिलहाल चल रही है इस अकेले विभाग के अंदर। आगे आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें आपको बता रहा हूं। एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ समझा रहा हूं। ऑल इंडिया की वैकेंसी, महिला और पुरुष इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। देखिए गाइस ये जो हमारा सरकारी विभाग है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इस विभाग की कुछ वैकेंसीज के लिए 9 जनवरी से आवेदन किए जा रहे हैं और जो आवेदन की आखिरी तारीख है ना वो 22 फरवरी है। जी हां दोस्तों, 22 फरवरी तक आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 22 फरवरी 2026 तक होगी, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग है। किसने नोटिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है उसके बेसिस पर वो वेरी करती है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। एसटी एससी वालों के लिए एज में 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर रखा गया है, यानी कि एक तरीके से ओबीसी वालों के लिए 28 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। एससी एसटी वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल हो जाती है, 18 से 30 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन शुरुआत में आपको बता दी थी, सभी 10वीं पास कैंडिडेट इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था शुरू में, केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। और एग्जाम पता है कितना सिंपल सा है, इतना सिंपल सा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में रहने वाले। पहला आपका रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा,
25 क्वेश्चंस आने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी से। इस एग्जाम की खास बात यह है कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 25 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 75 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एबिलिटी है, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का है, 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस का वेटेज देख रहे हो, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करी थी। जीएस बॉम्ब से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है। यहीं पर खड़ा हूं गाइस, बता दीजिएगा एग्जाम देने के बाद कि क्वेश्चन बाहर बना था भैया। चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर। तो इसी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्टिव पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, 450 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि यार एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं आपके, 120 मिनट 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, इनफ है, बहुत ज्यादा है। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, शुरुआत में बताया था बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बस यही आपका एक एग्जाम है, इन्हीं 450 नंबर के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की कट ऑफ बन जाएगी कैटेगरी वाइज। 450 नंबर में से मेरिट बनेगी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा, और कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरा सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। गाइस तनख्वाह वगैरह के बारे में बात करते हैं, वेतन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 36,000 रुपए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 36 से 37,000 रुपए महीना एग्जैक्टली सैलरी रहेगी, शुरुआती सैलरी। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 94,000 रहेगी। यकीन नहीं आता तो इसका खुद का इस भर्ती का नोटिफिकेशन है, यहां पर क्लियरली लिख रखा है कि टोटल एमोलमेंट 36,000 रुपए महीना रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। इसी का ये नोटिफिकेशन है, आगे और भी नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा। गाइस एसएससी सीएचएसएल की एक नौकरी निकलती है, जहां पर आपको केंद्र सरकार के बड़े बड़े विभागों के अंदर, मंत्रालयों के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट मिलती है। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको 36-37,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। वहां पर आपको प्री एग्जाम देना होता है, मेंस एग्जाम देना होता है, टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है। उसके बाद आपको 36 से 37,000 रुपए मिलते हैं। 12वीं पास वालों के लिए वो नौकरी है। यहां पर 10वीं पास वालों को केवल एक सिंपल सा एग्जाम देने के बाद 36,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, और केंद्र सरकार का ही विभाग है। अब बताइए कौन सा बेटर है? ये बेटर है ना। वहां पर 40-50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यहां पर आपके 10,000 भी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ठीक है, समझ गए। जॉब प्रोफाइल मोस्टली गाइस आपका काम क्या होगा? मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, तो भाई जो सीएसआईआर के ऑफिसेज है, ब्रांचेस है, ठीक है, आप उनके अंदर जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा है, हायर अथॉरिटी काम कर रही है, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे। फाइल से रिलेटेड आपका मोस्टली काम होगा, यानी कि जो पेपर वर्क होता है उससे रिलेटेड काम होगा। फिजिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, फाइल वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मेंटेन करना है। ऑफिस का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन रखना है। कई बार कंप्यूटर का बेसिक काम आपको करना होता है, फैक्स को भेजना, फैक्स को रिसीव करने का काम आपको होता है, ठीक है, फोटो कॉपी करने का काम, प्रिंट आउट निकालने का काम, इस टाइप के आपके कुछ बेसिक काम होते हैं ऑफिस सेक्शन के अंदर। कोई फिजिकल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी आपकी नहीं है, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। जो डिपार्टमेंट, जो सब डिपार्टमेंट जिस स्टेट के अंदर है उसी स्टेट के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। आज एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो रहा है, जीएससी की पोस्ट के ऊपर मात्र 5 साल के अंदर आप पहुंच जाओगे। 5 इयर्स के बाद आपका जीएससी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि पे लेवल 2 की पोस्ट होती है, एमटीएस पे लेवल 1 की पोस्ट होती है, जहां पर आपका ओहदा भी बढ़ेगा, सैलरी भी आपकी बढ़ने वाली है। समझ गए गाइस? अब देख लो गाइस, नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस है। एसटीएससी फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। अब आवेदन करना है, कैसे करना है मैं आपको बता दूं गाइस। शुरुआत में मैंने आपको जो विभाग बताया, ये देखिए, ये जो बताया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इस विभाग के अंदर और भी काफी सारे विभाग आते हैं, ठीक है। इस विभाग के अंदर और भी काफी सारे विभाग आते हैं, जैसे कि एक विभाग है हमारा नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, ठीक है, एक सरकारी लैबोरेटरी है जो कि इसी विभाग के अंदर आते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे 5 जनवरी से हुए थे, आखिरी तारीख इसके लिए
6 फरवरी है, ठीक है। एक नोटिफिकेशन ये हो गया। दूसरा नोटिफिकेशन सेम विभाग के अंदर ही आप देख सकते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक नोटिफिकेशन है। पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। 9 जनवरी से इसके लिए फॉर्म शुरू हुए थे, 9 फरवरी इसके लिए फॉर्म की लास्ट डेट है। सेम विभाग है, यहां पर आप देख सकते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तीसरा ये नोटिफिकेशन है, डिपार्टमेंट है CDRI, जिसका मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर भी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। 12 जनवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हुए थे। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 16 फरवरी 2026 रखा गया है। चौथा नोटिफिकेशन अभी अभी आया है, सेम डिपार्टमेंट आपका, यहां पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट हमारा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके लिए आप देख सकते हैं 17 जनवरी से फॉर्म शुरू हुए, 22 फरवरी 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। आज या कल ही न्यूज़पेपर के अंदर इसका ये शॉर्ट नोटिस निकला है। आज से या फिर कल से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। CLRI इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है .org, ठीक है। तो भाई इन सभी वैकेंसीज के फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। उन लिंक्स के थ्रू आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। ये जितनी वैकेंसीज फिलहाल MTS की पोस्ट के ऊपर निकली हुई ना, चारों पांचों जितने भी है नोटिफिकेशन, सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो भाई एक ही विभाग के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है सेम पोस्ट के ऊपर, MTS की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो है ना बेहतरीन पोस्ट। बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं है यार इस वैकेंसीज के बारे में। तो गाइस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कर दीजिएगा। जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिएगा, चुपके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। तो चलिए गाइस, कोई डाउट है, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, और GS बॉम्ब को डाउनलोड कर लो, अभी के अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।